हेलो गाइस, आज हम टाटा एल्ट्रॉज एक्सेस पेट्रोल वेरिएंट और Hyundai ग्रैंड i10 नियो सेस्टा AMT 1.2 कैप्टा VT वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। एक्सीलरेशन की बात करी जाए तो टाटा में 0 to 100 11.9 सेकंड लगते हैं मैनुअल के लिए और 12.1 DCT टाइप के लिए। और Hyundai की बात करी जाए तो नियरली उसमें 15 सेकंड मिलते हैं, पर कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी नहीं है जो हम ट्रस्टेड आपको बता सकें, इसलिए हमने क्लियरली यहाँ नो नॉलेज अवेलेबल लिख दिया है। जो जानकारी हमें ऑफिशियल लेटेस्ट सोर्सेज में एग्जैक्ट नहीं मिलेगी क्लियर, वो हम आपको नहीं बताएंगे। इंजन की बात करी जाए तो टाटा में हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व के साथ में DOHC टाइप का। Hyundai में हमें 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व के साथ में DOHC टाइप का। इंजन टाइप दोनों का ही 1.2 लीटर का है। टाटा में रिवर्ट्रॉन इंजन मिलता है और Hyundai में कैप्पा इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप दोनों का पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो टाटा 6000 आरपीएम पे 87 हॉर्स पावर देता है हमें, और Hyundai का इंजन 6000 आरपीएम पे 82 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो 3250 आरपीएम पे 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है टाटा का इंजन, और Hyundai का 4000 आरपीएम पे 114 न्यूटन मीटर का। माइलेज की बात करी जाए तो 19.33 देता है एयर आई माइलेज हमें टाटा, और Hyundai 20.7, दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप है। ट्रांसमिशन टाटा में हमें 5 इयर्स मिलता है मैनुअल, और Hyundai में AMT मिल जाता है 5 इयर्स मैनुअल ओवरराइड फीचर के साथ में। आइडल स्टार्ट स्टॉप हमें टाटा में मिलता है, Hyundai में नहीं मिलता है। लेंथ की बात करी जाए तो टाटा हमारी थोड़ी सी बड़ी है। विड्थ में की बात करी जाए तब भी टाटा बड़ी है, और हाइट में भी टाटा हमारी थोड़ी सी बड़ी है। व्हील बेस 2501 mm है टाटा का, और Hyundai का 2450 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का ही 165 mm है। कर्व वेट की बात करी जाए तो 1025 kg है मैनुअल के लिए और 1040 kg है DCT ट्रांसमिशन के लिए टाटा में, और Hyundai की हमें कोई एग्जैक्ट अभी जानकारी नहीं है। कैपेसिटी दोनों ही 5 सीटर है 2 रोज के साथ में। बूट स्पेस टाटा का 345 लीटर है, Hyundai का 260 लीटर है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की 37 लीटर है। सस्पेंशन की बात करी जाए तो फ्रंट में हमें टाटा में इंडिपेंडेंट मैकफेरसन डुअल पाथ स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और Hyundai में हमें मैकफेरसन स्ट्रट मिलता है। रियर सस्पेंशन की बात करी जाए तो ट्विस्ट बीम कॉइल स्प्रिंग के साथ में मिलता है और शॉक एब्जॉर्बर के साथ में टाटा में, और Hyundai में कपल टॉर्सन बीम एक्सल मिलता है हमें रियर में। फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों का ही डिस्क है, रियर ब्रेक टाइप दोनों का ही ड्रम है। स्टीयरिंग टाइप की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें इलेक्ट्रिक टाइप का पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। व्हील्स दोनों में ही हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं। स्पेयर व्हील दोनों में ही स्टील मिलता है। टायर्स की बात करी जाए तो फ्रंट टायर्स हमें 185 mm विड्थ के साथ में 60 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में 16 इंच के मिलते हैं टाटा में, और Hyundai में 175 mm विड्थ के साथ में 60 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में 50 इंच के। रेयर टायर्स में भी हमें यही सेम मिलता है। ओवर स्पीड वार्निंग की बात करी जाए तो एक बीप मिलता है हमें 80 के ऊपर दोनों में, और कंटिन्यूस बीप मिलते हैं 120 के ऊपर दोनों में। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग दोनों में नहीं मिलती है। पंचर रिपेयर किट भी दोनों में नहीं है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो टाटा हमारी 5 स्टार है और Hyundai हमारी 4 स्टार है। टाटा में हमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं, Hyundai में 6 मिलते हैं। मिडिल रेयर 3 पॉइंट सीट बेल्ट TPMS हमें टाटा में नहीं मिलता है, Hyundai में मिलता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स दोनों में मिलते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग ABS EBD ESP दोनों में मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल टाटा में नहीं मिलता है और Hyundai में मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम टाटा में मिलता है, Hyundai में नहीं मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों में मिलता है। अम्ब्रेला स्टोरेज हमें टाटा में मिलता है, Hyundai में नहीं मिलता है। एयर कंडीशनर दोनों में ही हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में मिलता है। फ्रंट AC दोनों में ही सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है। रेयर AC में हमें टाटा में वेंट्स मिलती है फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे, और Hyundai में हमें लोअर मिलता है और वेंट्स मिलती है फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे। हीटर दोनों में मिलता है। वैनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें को ड्राइवर के लिए मिल जाता है। कैबिन बूट एक्सेस दोनों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स दोनों में मिलते हैं। पार्किंग असिस्ट हमें रिवर्स कैमरा मिलता है गाइडेंस के साथ में टाटा में। Hyundai में हमें सिर्फ रिवर्स कैमरा मिलता है। पार्किंग सेंसर दोनों में ही रेयर मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल दोनों में मिलता है। हेडलाइट और इग्निशन ऑन रिमाइंडर टाटा में मिलता है, Hyundai में नहीं मिलता है। कीलेस स्टार्ट बटन दोनों गाड़ियों में मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों में ही हमें टिल्ट मिलता है। पावर आउटलेट दोनों ही गाड़ियों में हमें दो 12 वोल्ट के पावर आउटलेट मिल जाते हैं।
ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट हमें 8 वे मिलता है टाटा में और हिंडई में 6 वे। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट हमें 6 वे मिलता है टाटा में और हिंडई में 4 वे। रेयर रो सीट एडजस्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में हमें 2 वे मिलता है। सीट अपहोल्स्ट्री दोनों की फैब्रिक टाइप है। लेदर वेब्ड स्टीयरिंग व्हील टाटा में नहीं मिलता है, हिंडई में मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट टाटा में मिलता है, हिंडई में नहीं मिलता है। रेयर पैसेंजर सीट दोनों में ही बेंच टाइप मिलती है। इंटीरियर दोनों में ही डुअल टोन मिलता है, ब्लैक और ग्रे के साथ में। रेयर आर्मरेस्ट हमें टाटा में मिलता है, हिंडई में नहीं मिलता है। फोल्डिंग रेयर सीट दोनों में ही फोल्डिंग मिलती है। स्प्लिट रेयर सीट दोनों में नहीं मिलती है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। हेडरेस्ट हमें दोनों में ही फ्रंट और रेयर में मिलते हैं। कप होल्डर्स हमें दोनों में फ्रंट में मिलते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज टाटा में मिलता है, हिंडई में नहीं मिलता है। कूल ग्लव बॉक्स दोनों में मिलता है। सन ग्लास होल्डर टाटा में मिलता है, हिंडई में नहीं मिलता है। ओआरवीएम्स हमें क्रोम फिनिश के साथ में मिलते हैं टाटा में और हिंडई में बॉडी कलर्ड मिलते हैं। पावर विंडोज फ्रंट और रेयर में मिलती हैं दोनों गाड़ियों में। वन टच डाउन ड्राइवर सीट पे मिल जाता है, वन टच अप दोनों में नहीं मिलता है। एडजस्टेबल ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल दोनों में मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स ओआरवीएम पे टाटा में नहीं मिलते हैं, हिंडई में मिलते हैं। रेयर डिफॉगर और रेयर वाइपर दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स हमें बॉडी कलर्ड मिलते हैं टाटा में, हिंडई में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स टाटा में हमें मिलते हैं और हिंडई में नहीं मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स सिल्वर फिनिश के साथ में मिलते हैं टाटा में, हिंडई में क्रोम फिनिश के साथ में। डोर पॉकेट्स फ्रंट और रेयर में हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। बूट लिड ओपनर की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज का ऑप्शन हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। रूफ माउंटेड एंटीना टाटा में नहीं मिलता है, हिंडई में मिलता है। बॉडी कलर्ड बम्पर्स दोनों में मिलते हैं, बॉडी किट दोनों में नहीं मिलती है। हेडलाइट्स की बात करी जाए तो हेलोजन प्रोटेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं हमें टाटा में और हमें हिंडई में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हमें दोनों में मिलते हैं, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स भी हमें दोनों में मिल जाते हैं। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स हमें टाटा में मिलता है, हिंडई में नहीं मिलता है। टेल लाइट्स हमें हेलोजन टाइप मिलती है टाटा में और हिंडई में एलईडी टाइप। डे टाइम रनिंग लाइट्स दोनों ही एलईडी टाइप मिलती हैं। फॉग लाइट्स हमें टाटा में हेलोजन मिलती है, हिंडई में नहीं मिलती है। एम्बिएंट एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग हमें फुटवेल लैंप्स मिलते हैं टाटा में, हिंडई में नहीं मिलते हैं। कैबिन लैंप्स हमें दोनों में ही फ्रंट में मिलते हैं। वैनिटी मिरर्स में लाइट्स हमें दोनों में नहीं मिलती है। रियर रीडिंग लैंप भी दोनों में नहीं मिलता है। ग्लव बॉक्स लैंप हमें टाटा में मिलता है और हिंडई में नहीं मिलता है। हेडलाइट हाइट एडजस्टर दोनों में मिलता है। हेडलाइट हाइट एडजस्टर और कॉर्नरिंग हेडलाइट्स ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स हैं। इन दोनों पे आप जरूर एक बार गूगल करिए, थोड़ा और जानिए इनके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स लगते हैं मेरे को ये। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन दोनों में मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में ही एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन मिलता है। ट्रिप मीटर दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन एवरेज स्पीड डिस्टेंस टू एम्प्टी दोनों में मिलता है। क्लॉक दोनों में ही डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट, लो रडार वार्निंग और एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस दोनों में ही मिलता है। गियर इंडिकेटर शिफ्ट इंडिकेटर दोनों में नहीं मिलता है। टैकोमीटर दोनों में ही एनालॉग मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। टाटा में हमें 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है जबकि हुंडई में 8 इंच की। स्पीकर्स की बात करी जाए तो टाटा में हमें 6 मिलते हैं और हिंडई में 4। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वॉइस कमांड दोनों में मिलता है। टाटा में हमें जीपीएस कनेक्टिविटी जीपीएस फंक्शनलिटी मिलती है और हिंडई में नहीं मिलती है। ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी की बात करी जाए तो फोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग हमें दोनों में मिल जाती है। ऑक्स, एफएम और यूएसबी कंपैटिबिलिटी हमें दोनों में मिलती है। वायरलेस चार्जर टाटा में नहीं मिलता है, हिंडई में मिल जाता है। वारंटी की बात करी है तो दोनों ही गाड़ियों में 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं। थैंक यू।